ये आपको पूरी यूट्यूब के ऊपर आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई नहीं बताता ये चीज। ये जो चीज है ना, ये जो टारगेटिंग है क्लाइंट हंटिंग की, ये जो टारगेटिंग है, मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज से फायदा उठाएं, इस चीज को समझें अच्छे तरीके से, इसको प्रैक्टिस करें और अपने लिए इस चीज को अर्निंग में कन्वर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमजा खान है। आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम अपने क्लाइंट्स को टारगेट करेंगे। हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ पोस्ट रेडी की थी क्लाइंट हंटिंग के हवाले से। आज हम उन पोस्ट को यूज करके किस तरह से हम अपने क्लाइंट्स को टारगेट करते हैं, किस तरह से हम अपनी अपनी एजेंसी की एड रन करेंगे। तो आज की क्लास में हम इंशाल्लाह ये चीज डिस्कस करने वाले हैं और इसको प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, फेसबुक सर्च करना है गूगल क्रोम में जाकर। ओके, सेम उसी तरह से आपने अपनी फेसबुक को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने एड्स मैनेजर में जाना है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा एड अकाउंट ओपन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, बेसिकली हमने जो पोस्ट रेडी की थी लास्ट क्लास के अंदर, जो कैनवा के ऊपर हमने पोस्ट रेडी की थी, इनमें से कोई एक पोस्ट हम यूज कर लेते हैं, या अभी एक पोस्ट हम अभी 2 मिनट के अंदर हम इसको एक क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो हम इसमें एक न्यू पोस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। एक हम न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ऐड पेज क्रिएट किया है, इसका हम कलर जो है ये अभी फिलहाल व्हाइट करते हैं। ओके, यहाँ डिजाइन पर क्लिक करेंगे। इस जगह पर हमने मार्केटिंग पैकेज सर्च कर लें या फिर मार्केटिंग आप सर्च कर लें, तो इनमें से एक आपने टेम्पलेट को जो है वो पिक कर लेना है। ठीक है, इस टेम्पलेट को हम पिक कर रहे हैं। इसको रिमूव कर देंगे। ओके, इस जगह पर हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर इंटर करेंगे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। अब क्योंकि हमारी कोई वेबसाइट तो है नहीं, तो इस चीज को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, सिंपल हमारा सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर ही रहेगा। इसमें अगर आप थोड़ी सी कोई और चेंजिंग करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ओके, अब आपने क्या करना है, सिंपल आप इस पोस्ट को भी अपनी ऐड के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, यहां पर ये एक बेहतरीन किस्म का हुक बना हुआ है, ऑल इन वन डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस। ठीक है, लेकिन ये आपका एक गेट 15% ऑफ है, इसको आप रहने दें या रिमूव कर दें, ये आपकी अपनी चॉइस पर है, लेकिन हम इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब हम नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स इंटर करेंगे। सिंपली हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ऐड हेडिंग पर क्लिक करते हैं। यहां पर हम एक चीज इंटर करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 3500 रुपीज पर वीक। ओके, एक टेक्स्ट आ गया हमारे पास, इसको हम कलर पहले चेंज करते हैं, इसको व्हाइट कर देते हैं। एक सेकेंड, टेक्स्ट का कलर हम व्हाइट कर देंगे। ओके, इसका आप साइज स्मॉल करें, इस टेक्स्ट बॉक्स को नीचे लेकर आए। ओके, इसको आप थोड़ा सा इसे सेंटर में एंटर करें, थोड़ा सा इसका साइज आप मुझे डिक्रीज कर लें, इसको आप यहां पर प्लेस कर दें। ठीक है, अब ये जो 3500 लिखा हुआ है, सिर्फ इसका हम जो कलर है वो चेंज कर देते हैं, ग्रीन करके देखते हैं। ओके, ठीक है। ओके, अगर आप इसका कलर और भी किसी वर्ड का चेंज करना चाहें तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो हम फिलहाल इसी पोस्ट के ऊपर हम अपनी एड रन करने वाले हैं क्लाइंट को टारगेट करने के लिए। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं, इसी पोस्ट को। सिर्फ हमने एक पेज डाउनलोड, देखें यहां पर आप एक और चीज भी सीख लें साथ साथ कि देखें हमारे पास इस कैनवा के ऊपर कितने पेजेस ओपन हुए हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन मैं अभी सिर्फ इस पेज को डाउनलोड करना चाह रहा हूं। तो इसको किस तरह से डाउनलोड करूंगा, यहां पर क्लिक करेंगे शेयर पर, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे,
एक तो आप इसका साइज और क्वालिटी जो है इसको फुल कर दें, ठीक है। और सेकेंडली आपने कौन सी चीज, कौन सा पेज जो डाउनलोड करना है, इस जगह पर आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्योंकि सिर्फ पेज नंबर 5 को ही सिलेक्ट रहने देना है, बाकी जितने पेजेस हैं उनको रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमने पेज नंबर 5 को ही डाउनलोड करना है। ओके, डन करेंगे, देखें सिर्फ पेज नंबर 5 डाउनलोड होगा। डाउनलोड पर क्लिक किया, अब ये सिर्फ पेज नंबर 5 डाउनलोड हो रहा है। ओके, ये हमारे पास हमारी पोस्ट जो है वो कंप्यूटर में आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, ये वापस हम अपने ऐड काउंट के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। अब हमने जो क्लाइंट को हंट करने के लिए, क्लाइंट हंटिंग के लिए जो हमने ऐड लगानी है, वो हमने इंगेजमेंट ऐड लगानी है, ठीक है। ना हमने सेल्स ऐड की तरफ जाना है, ना लीड्स ऐड की तरफ। फिलहाल इन फ्यूचर आप लीड्स ऐड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपने क्या करना है, सिंपली आपने इंगेजमेंट ऐड को ही यूज करना है। ओके, यहां पर आपने क्रिएट पर क्लिक करना है। इंगेजमेंट ऐड किस तरह से लगाई जाती है, क्या क्या इसमें ऑप्शंस होते हैं, ये तमाम चीजें हमने पहले भी एक लेक्चर में, आई थिंक इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको लेक्चर नंबर 9 होगा, आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली लेक्चर नंबर याद नहीं है, लेकिन तकरीबन लेक्चर नंबर 9 है, आप उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। इंगेजमेंट ऐड के बारे में डिटेल में हमने तकरीबन 1 घंटे की वो एक सिंपल इंगेजमेंट ऐड के ऊपर क्लास है, एक्सपर्ट लेवल तक की वो क्लास है, ठीक। उसको अच्छे तरीके से देखें, समझें और प्रैक्टिस करें, ताकि आपको एड्स लगाने के अंदर बाद में कभी कोई मुश्किल ना आए। ओके, फर्स्ट पेज पर हमने कुछ नहीं करना, सेकंड पेज पर जाएंगे। ओके, ये हमने पेज बनाया था हमारे मार्केटिंग के हवाले से, जो हमारी सर्विसेज हम देंगे ना मार्केटिंग के हवाले से, जो हमारी मार्केटिंग एजेंसी है उसके लिए हमने ये पेज क्रिएट किया था। तो इसके लिए सिंपली अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम अपना व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड पेज पर आया हुआ ना एड सेट लेवल पर, तो यहां पर आपने अपना नंबर कनेक्ट करना होता है। यहां पर मैं अपना नंबर एंटर करूंगा। नंबर आपने वो एंटर करना है जो आपका व्हाट्सएप बिजनेस का होना चाहिए, ठीक है। सिंपल नंबर आपने एंटर नहीं करना। एक तो व्हाट्सएप मैसेंजर होता है, सिंपल व्हाट्सएप जो होती है, और एक व्हाट्सएप बिजनेस होता है। जो व्हाट्सएप बिजनेस वाला आपका नंबर हो ना, वो आपने यहां पर एंटर करना है। अगर आपका व्हाट्सएप बिजनेस नहीं बना हुआ तो एक व्हाट्सएप बिजनेस बना लें आप, ठीक है। यहां पर मैं अपना नंबर एंटर करूंगा। इस नंबर के ऊपर मुझे एक ओटीपी रिसीव होगा व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, वो मैंने यहां पर एंटर करना है। तो ये व्हाट्सएप कोड आया था मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। मैं इसको कंफर्म कर रहा हूं। कंफर्म करते ही ये नंबर मेरा जो मैंने एंटर किया था, ये मेरे उस फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जो ऐड रन करूंगा, उस ऐड के जरिए जितने भी मुझे मैसेजेस रिसीव होंगे वो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रिसीव होंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहां पर एक एरर आ रहा है, पहले हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। अक्सर इस तरह के आपको एरर शो होते हैं, लेकिन आप पहले एक बार पेज रिफ्रेश कर लिया करें, हो सकता है वो पेज रिफ्रेश करने से आपका एरर जो है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। वो एरर वो रिमूव हो गया। ये क्या है, ये सिर्फ सजेशन है, वार्निंग है आपके लिए, ठीक है। ये आपके लिए एरर नहीं है। ये अगर इस तरह का एरर आपको, इस तरह का एलिमेंट आपको आपकी एड के अंदर शो हो रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एड पब्लिश नहीं होगी, आपकी एड में कोई मसला है, ठीक है। ये अगर इस तरह की आपको वर्डिंग भी दिखा रहा है कि एड सेट मे गेट 0 रिजल्ट, तो इस चीज से भी आपने अभी परेशान नहीं होना, क्योंकि मेरा पेज न्यू है, न्यू पेज के ऊपर मैं पहली ऐड रन कर रहा हूं, तो इसलिए मुझे इस तरह की चीजें शो होंगी। इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे, और इस जगह पर हमने क्या करना है, अपना बजट इंटर करना है। देखें, क्लाइंट हंटिंग के लिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बजट एक दिन में लगा सकते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग में रेकमेंड करूंगा कि आप 500 से लेकर 700 के दरमियान एक दिन में स्पेंड करें अपनी इस तरह की ऐड के ऊपर, ठीक है। 1-2 दिन आप उसको एनालाइज करें, हो सकता है आपको उससे कोई क्लाइंट्स मिल जाए, ये भी हो सकता है कि उससे आपको कोई क्लाइंट ना मिले। अगर क्लाइंट्स नहीं मिलते आपको, तो उसका तरीकाकार क्या होगा नेक्स्ट मूव करने का। देखिए, 2-3 दिन आपने एक ऐड रन किया ना, आपके पास मैसेजेस तो रिसीव हुए हैं आपको, लेकिन आपके पास कोई क्लाइंट कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, या आपको मैसेजेस बहुत महंगे पड़ रहे हैं, मैसेजेस बहुत कम आ रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी पोस्ट को चेंज करेंगे, हम अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर हम 500 से 700 के दरमियान बजट रखेंगे तो हमारे लिए बेहतर रह जाएगा, ताकि हमारा, अगर फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में जब हम, अब हमारा ये टेस्टिंग फेज है, हमारी जो हमने पोस्टें रेडी की हैं, समझ लीजिए उनका टेस्टिंग फेज है। अगर उन पोस्टों के जरिए हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते तो हम अपनी, ताकि पोस्ट चेंज कर सकें, ठीक है,
और वो बजट हमारा कोई खास ज्यादा जाया ना हो। ठीक है, अभी हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 500 पर ही रहने देते हैं। ठीक है, बल्कि पहले हम इसको लाइफ टाइम बजट करेंगे। ओके, मैं 2 दिन की एड रन कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर 1000 बजट स्पेंड कर रहा हूं। ठीक है, आज 11 जून है, मैं 13 जून तक इस ऐड को पब्लिश रहने देना चाहता हूं। ठीक है, 2 दिन मैंने सिलेक्ट किए हैं। अभी देखें, एक और चीज भी आप समझ लें, देखें अभी क्या टाइम हो रहा है, 12:38। ठीक है, और यहां पर क्या टाइम शो हो रहा है, 12:32। जब मैंने ये ऐड, ये कैंपेन मैंने क्रिएट के ऊपर क्लिक करके स्टार्ट की थी, तब 12:32 थे, इसलिए मुझे यहां पर 12:32 शो करा रहा है। अब आपने यहां पर क्या करना है, जब आप किसी क्लाइंट की ऐड लगा रहे हैं या अपनी ऐड लगा रहे हैं, कम से कम आपने यहां पर 1 घंटे का या आधे घंटे का गैप रख लेना है। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर मुझे 12:32 शो हो रहे हैं, तो यहां पर 12:38 है, तो मैंने इसमें आप ना 1 घंटा प्लस कर लें। ठीक है, 1 घंटा अगर इसमें मैं प्लस करूंगा तो क्या टाइम बनेगा, 1:38। ठीक है, या फिर हम इसको 13:38 भी कह सकते हैं। 1 घंटे का आप गैप रख लें। वो गैप हम क्यों रख रहे हैं, ये मैं आपको समझाता हूं। 1 सेकेंड, पहले मैं टाइम सेट कर लूं। ठीक है, यहां पर एक्चुअल टाइम क्या हो रहा है, 12:38। मैंने यहां पर क्या एंटर किया है, 13:38। ये 1 घंटे का गैप मैंने क्यों रखा है, ये मैंने इसलिए गैप रखा है, देखें अभी आप क्लाइंट के लिए ऐड लगा रहे हैं, अभी आप ऑडियंस टारगेट करेंगे, अभी आप प्राइमरी टैक्स इंटर करेंगे, अभी आप हेडलाइंस इंटर करेंगे, अभी आपने बहुत सारी चेंजिंग्स करनी है ऐड के अंदर। ठीक है, तो जब तक आप ऐड क्रिएट कर रहे हो तब तक आपका वो टाइम 1 घंटा तकरीबन लग जाता है, अगर आप स्टार्टिंग फेज है आपका। अदरवाइज आधा घंटा 20 मिनट में आप एक ऐड लगा लेते हैं। लेकिन आप 1 घंटे का गैप लाजमी रखें, ताकि अगर आप ऐड लगा रहे हैं तो यहां पर आपका 1 घंटे का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको साथ साथ जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, आपको चीजें समझ आती जाएंगी। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। किस दिन एंड होनी चाहिए, ये ठीक है, 12:32 पे एंड होनी चाहिए 13 जून को, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और इस जगह पर अब हमने क्या करना है, हमने अपनी ऑडियंस क्रिएट करनी है। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पर क्लिक करेंगे, यूज ओरिजिनल ऑडियंस पर क्लिक करना है हमने। ठीक है, बल्कि हम एक और चीज करेंगे कि यहां पर हम अपनी ऐड को शेड्यूल करेंगे। जो क्लाइंट हंटिंग वाली आपकी ऐड है ना, आपने इसको लाजमी शेड्यूलिंग करनी है। ठीक है, ओके, अब हमने क्या करना है, यहां पर हम अपनी ऐड को शेड्यूल करेंगे। ऐड शेड्यूलिंग का क्या मतलब है कि हम क्या चाहते हैं कि सुबह कितने बजे से लेकर शाम कितने बजे तक हमारी ऐड चलनी चाहिए, ताकि हम जिस टाइम हम अवेलेबल हो वो टाइम हमने सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 या 8 बजे, सुबह 10 से लेकर शाम 9 बजे तक हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक मैं कहता हूं कि मैं अवेलेबल हूं, अगर मुझे कोई मैसेज आता है तो मैं उसको इंस्टेंट रिप्लाई कर सकता हूं, तो मैं वो टाइम सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, किस तरह से सिलेक्ट करूंगा, और मैं चाहता हूं कि मैं फ्राइडे वाले दिन छुट्टी करूं, तो वो भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि हमने अभी ऐड 2 दिन के लिए लगाई है, तो उसके लिए ऐड शेड्यूलिंग इतना मैटर नहीं करती। लेकिन अगर आप 1 हफ्ते की, 1 महीने की ऐड लगा रहे हैं, तो उसमें आप ऐड शेड्यूलिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर भी आपको यहाँ पर ऐड शेड्यूलिंग करके दिखा रहा हूँ कि सुबह 10 बजे से, ये 9 बज रहे हैं ना, तो यहाँ से 10 बजे स्टार्ट होगा, तो शाम 9 बजे तक मेरी ऐड चलनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको एवरीडे पर कर देता हूँ, ओके, अब क्योंकि ऐड तो मेरी 2 दिन की है, 11 जून से लेके 13 जून तक 2 दिन की मेरी ऐड है। ठीक है, आज दिन क्या है, वेडनेसडे है। अब हमने क्या करना है, हमारी ऐड तो 2 दिन चलेगी, थर्सडे, आज वेडनेसडे से लेकर थर्सडे तक और थर्सडे से लेकर फ्राइडे तक। ठीक है, तो फ्राइडे तक हमारी ऐड चलेगी। लेकिन हमने, अब कुछ स्टूडेंट्स को ये इशू हो सकता है कि सर आपने ऐड तो 2 दिन की लगाई है, ठीक है, वेडनेसडे से थर्सडे 1 दिन, थर्सडे से फ्राइडे 2 दिन। ठीक है, लेकिन यहां पर आपने जो शेड्यूलिंग की है, ये तो आपने पूरे वीक की है। देखें इसमें क्या चीज है, समझने वाली बात क्या है कि आपकी ऐड तो 2 दिन ही रन होनी है, वेडनेसडे से थर्सडे, थर्सडे से फ्राइडे। लेकिन अगर आपने ऐड शेड्यूलिंग पूरे वीक की कर दी है तो कोई इश्यू नहीं है। वो कौन सा शेड्यूल फॉलो करेगी आपकी ऐड, थर्सडे से, ये देखें वेडनेसडे से फ्राइडे के दरमियान जो शेड्यूलिंग हुई होगी वो उसको फॉलो करेगी। उसके ऊपर नीचे अगर शेड्यूलिंग हुई है या नहीं हुई, उससे उसको कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट मूव करने के बाद यहां पर आपके पास सेम वही ऑडियंस वाला ऑप्शन आ जाता है।
अब मैं चाहता हूं कि मेरी ऐड जो है ये बिग सिटीज में रन हो। बिग सिटीज में कौन कौन से सिटीज आ जाते हैं, जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, कराची, हैदराबाद, पिशावर, इस तरह के सिटीज में मैं चाहता हूं कि मेरी ऐड रन हो। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लोकेशन सबसे पहले एंटर करूंगा। सबसे पहले हम इस्लामाबाद एंटर करते हैं। इस्लामाबाद में आपको पता है आपने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मैंने अपनी 4 से 5 लेक्चर्स में ये चीज बार बार बताई है, आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि इस्लामाबाद में देखें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, पाकिस्तान। ठीक है, ये वाला ऑप्शन अगर आपको शो हो रहा है तो आपने ये सिलेक्ट करना है। असल जो लोकेशन है इस्लामाबाद की वो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद ही सिलेक्ट होगी। अदरवाइज अगर आप इनमें से कोई ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो वो आपका इस्लामाबाद टारगेट नहीं होगा, वो पाकिस्तान का कोई और छोटा सा सिटी, छोटा सा गांव कोई टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है। इस्लामाबाद हमने सिलेक्ट किया, अब हम क्या करेंगे, लाहौर को सिलेक्ट करते हैं। ओके, लाहौर को सिलेक्ट किया हमने, इसके बाद हम कराची सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम इन 3 सिटीज को लेके चलते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर को हमने इन 3 सिटीज को टारगेट किया है। इस बटन को आपने ऑफ कर देना है। अब एज ग्रुप में क्या चाहता हूं कि कौन सा सिलेक्ट होना चाहिए, कि कितनी एज से लेकर कितनी, मिनिमम एज से लेकर कितनी मैक्सिमम एज वाले लोगों को मेरी एड शो होनी चाहिए। ये चीज ये मैं यहां से सिलेक्ट कर सकता हूं। मैं चाहता हूं मिनिमम 18 से लेकर 48 साल तक के लोगों को मेरी एड शो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज मैं यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं। ओके हो गया। जेंडर मैं बोथ रहने देता हूं कि मैन और वुमेन दोनों को मेरी एड शो होनी चाहिए। यहां पर हमने इंटरेस्ट एंटर करने हैं। ये मेन पार्ट है आपकी क्लाइंट हंटिंग की, टारगेटिंग का। आपने कौन से क्लाइंट्स को टारगेट करना है, ये चीज आपने इस जगह पर सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, पेज एडमिन्स को हमने टारगेट करना है। आपने यहां पर सिंपल लिखना है पेज, स्पेस एंटर करें, एडमिन। ठीक है, फेसबुक पेज एडमिन, एक ये बिहेवियर आपके सामने शो हो रहा है, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। ये जो चीज है ना, ये जो टारगेटिंग है, क्लाइंट हंटिंग की ये जो टारगेटिंग है, ये आपको पूरी यूट्यूब के ऊपर आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई नहीं बताता ये चीज। मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज से फायदा उठाएं, इस चीज को समझें अच्छे तरीके से, इसको प्रैक्टिस करें और अपने लिए इस चीज को अर्निंग में कन्वर्ट करें। ठीक है, मकसद तो यही है ना आपका, कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो। आपने अगर हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट देखा है, आपने 7 से 8 घंटे या 10 घंटे तक अभी तक हमारा कोर्स देखा है, तो उसका मकसद आपका यही है कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। ठीक है, जब तक आपको ये चीजें नहीं पता होंगी ना, तो आपका स्किल सीखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों को अच्छे तरीके से देखें, समझें और प्रैक्टिस करें। दोबारा अब हम क्या करेंगे, एडमिन्स लिखते हैं। ठीक है, न्यू पेज एडमिन्स, इनको आप सिलेक्ट करें। देखिए अब हमने 2 ये एंटर किए तो हमें सजेशंस नीचे वो दे रहा है। ठीक है, अब हम कुछ चीजें सजेशंस में से सिलेक्ट करेंगे। जैसे बिजनेस पेज एडमिन्स हैं, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। रिटेल पेज एडमिन्स हैं, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। हेल्थ एंड ब्यूटी पेज एडमिन्स हैं, इनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। स्पोर्ट पेज एडमिन्स हैं, इनको हमने सिलेक्ट करना है। ट्रैवल एंड टूरिज्म पेज एडमिन्स, इनको आपने लाजमी सिलेक्ट करना है। फूड एंड रेस्टोरेंट पेज एडमिन्स को लाजमी टारगेट करना है आपने। ठीक है, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, इनको आपने टारगेट करना है। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इनको आपने टारगेट करना है। एंटरप्रेन्योरशिप, इसको आपने टारगेट करना है। ओके ओके, अब हम और सजेशंस देखते हैं। स्टार्टअप कंपनी, इसको आपने लाजमी टारगेट करना है। बिजनेस ओनर्स को यहां पर आप सर्च करें, बिजनेस ओनर। ठीक है, इनको आपने टारगेट लाजमी करना है। इसमें जिस तरह से हमारे पास आ जाता है कि ओनर एट ओन बिजनेस, इसको आप टारगेट करें। आई हैव माई ओन बिजनेस, इसको आप टारगेट करें। वर्क एट माई ओन बिजनेस, या फिर आप स्मॉल बिजनेसेस को टारगेट करें। ठीक है, तो इस तरह से आपने बिजनेस ओनर्स को टारगेट करना है। दोबारा हम इंटर करते हैं बिजनेस ओनर।
ओके, इसमें ये जो एक दो चीजें आपके सामने आ रही हैं इसको आप टारगेट करें, ठीक है। ओनर, मैनेजर, सीईओ, इसको आप टारगेट करें। होम बिजनेस, इसको आप टारगेट करें। ओके, यहां पर एक बार आप दोबारा इंटर करें बिजनेस, सिंपल आपने बिजनेस इंटर करना है। ओके, बिजनेस टू बिजनेस, B2B, इसको आप टारगेट करें। दोबारा आप बिजनेस इंटर करें यहां पर। ओके, इसको आप रिमूव कर, ठीक है। अब आपकी एक ऑडियंस काफी सारी टारगेट हो चुकी है, ठीक है, जिसमें आपने क्या क्या टारगेट किया है। स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, पेज एडमिन्स हैं, काफी सारे बिजनेस ओनर्स हैं, ठीक है, B2B वाले हैं, होम बिजनेस है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है। ये जो आपने टारगेटिंग की है, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये इनफ है। इस टारगेटिंग को आप टेस्ट करेंगे, ठीक है। किस तरह से टेस्ट करेंगे, मींस कि आप अपनी एड रन करेंगे और एनालाइज करेंगे कि आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मजीद इसको आप सेव कर लें। यहां पर आप लिखें ऑडियंस, या फिर आप ऐसे लिख लें कि मार्केटिंग एजेंसी ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस को आपने एक बेसिकली नाम देना है, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी ऑडियंस टारगेट हुई है, वो आपको सारी डिटेल एक बार दिखा रहा है कि ये आपने लोकेशंस टारगेट की हैं, ठीक है। लोकेशन टारगेट करने के बाद ये आपने एज ग्रुप सिलेक्ट किया है, उसके बाद ये आपकी मेन टारगेटिंग है, ठीक है, जिसमें आपके इंटरेस्ट वगैरह है। इसको आप सेव कर लें। सेव करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट मूव करने के बाद इस जगह पर, बल्कि आपने पहले भी नाम चेंज नहीं किया, तो अगर आप नाम चेंज करना चाहें इनका तो आप कर सकते हैं। मैंने इस ऐड में कोई भी नाम चेंज नहीं किया, ठीक है, सिंपल हम इसको लेके चले। यहां पर एक हमें एरर शो हो रहा है, हम इसको देखते हैं, साथ साथ एनालाइज करते हैं और इसको सॉल्व करेंगे हम साथ साथ। योर एड वोंट रन ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज द सिलेक्टेड इंस्टाग्राम अकाउंट डज नॉट हैव अ प्रोफाइल फोटो, एड अ प्रोफाइल पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम और सिलेक्ट अ डिफरेंट अकाउंट, ठीक है। वो कह रहा है कि ये जो आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है ना, इसके ऊपर आपने अभी तक कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाई, पहले वो प्रोफाइल पिक्चर लगाएं, फिर आपका ये एरर रिमूव होगा, फिर आप एड लगाने के काबिल होंगे, ठीक है। अब हम यहां पर अपना इंस्टाग्राम ओपन करते हैं। तो यहां पर हम अपना इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उसको पहले लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। मेटा डिजिटल सॉल्यूशंस 6, ये हमारा यूजर नेम है इंस्टाग्राम का, ठीक है, मेटा डिजिटल सॉल्यूशन 6। अब यहां पर हम अपना पासवर्ड एंटर करने के बाद इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन हो चुका है। ये देखें, हमने प्रोफाइल ओपन की तो वाकई हमारी प्रोफाइल के ऊपर कोई प्रोफाइल पिक्चर ऐड नहीं थी, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पिक्चर को ऐड करेंगे, जो हमारी मेटा डिजिटल सॉल्यूशंस वाली थी, अगर वो हमें मिल जाए तो सबसे बेहतर है। ये रही, ठीक है, डीपी, इसको हम अपलोड कर रहे हैं। ओके, ये अब हमारी प्रोफाइल पिक्चर जो है ये ऐड हो चुकी है, ठीक है। पेज को हम रिफ्रेश करेंगे एक बार, देखें, ठीक है, अब ये प्रोफाइल पिक्चर ऐड हो चुकी है। दोबारा अपने ऐड अकाउंट पर आए, इस पेज को हमने रिफ्रेश किया, देखें अभी एरर शो हो रहा है। उम्मीद है कि पेज रिफ्रेश करने के बाद ये एरर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ओके, वो वाला एरर जो है, वो यहाँ पर जो एरर आ रहा था वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। अभी एक टेक्स्ट रिक्वायर का एरर है, ये आगे आपको समझ आ जाएगी किस जगह पर है। अब आपने क्या करना है, इसको पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, देखिए ये लास्ट पेज आ गया ना हमारे पास, एड लेवल वाला। पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है, इसको आप ऑफ करें और इस जगह पर आपने क्या करना है, क्रिएट एड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है।
सिंगल इमेज है अभी हमारे पास, तो हम सिंगल इमेज को लेके ही चलेंगे, इसी ऑप्शन को यूज करेंगे। सेटअप क्रिएटिव के ऊपर क्लिक करना है, जिस जगह पर आप अपनी इमेज या वीडियो ऐड करते हैं। तो हमारे पास अभी इमेज है, हम इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने जो मीडिया है इस पर आपने सिलेक्ट किया, अपलोड पर क्लिक करना है आपने। अपलोड पर क्लिक करने के बाद ये जो हमने पोस्ट रेडी की है इसको आप इंटर करेंगे। ये इंटर हो चुका है, इसको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपने चीजें चेक करनी है कि हमेशा ओरिजिनल वाले ऑप्शन पर ही सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसको नेक्स्ट मूव करें, इसको डन कर दें आप। ओके, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसके लिए एक प्राइमरी टेक्स्ट बनाना है। ठीक है, वो किस तरह से बनाएंगे आप, जिस तरह से हम पहले, अगर आपने इस पूरे कोर्स को फॉलो किया तो आपको आइडिया होगा कि हमने हमेशा जो कैप्शन है, ये ऐड कॉपी है, उसको हमने चैट जीपीटी की हेल्प से ही लिखा है। ठीक है, देखें ये जो हम प्राइमरी टेक्स्ट है, कैप्शन है और जो ऐड कॉपी है, ये तीनों एक ही चीज है, तीनों एक ही चीज है और ये तीनों इसके डिफरेंट नाम है। ठीक है, ऐड कॉपी भी इसी को कहते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट भी इसी को कहते हैं और कैप्शन भी जो हम यूज करते हैं एक वर्ड, तो वो भी यही चीज होती है। ठीक है, कि पोस्ट का क्या कैप्शन होना चाहिए, पोस्ट की क्या ऐड कॉपी होनी चाहिए, पोस्ट की क्या हमारे पास प्राइमरी टेक्स्ट होना चाहिए, तो ये तीनों एक ही चीज है। तो अब यहां पर हम इंटर करेंगे ऐड कॉपी फॉर अ फेसबुक एड। यहां पर हम नेक्स्ट लाइन पे आकर लिखेंगे टॉपिक सोशल मीडिया, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चलें सोशल मीडिया फेसबुक एड्स लिख दें, फेसबुक एड्स मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, मार्केटिंग सर्विसेज। नेक्स्ट हम लिखते हैं एक चीज, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 3500 रुपीज ओनली। ठीक है, ये अब हमारे पास एक प्राइमरी टेक्स्ट भी आप इसको कह सकते हैं, ऐड कॉपी भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, आप इसको पिक करना चाहें इसको पिक कर लें, इससे आप चैट जीपीटी से मजीद अगर आप बनवाना चाह रहे हैं, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो आप मोर लिखकर सर्च करेंगे तो आपको मोर बना देगा। ठीक है, आपको मोर नहीं बनाएगा, वो बेसिकली आपको मजीद जो है वो आपको ऐड कॉपीज बना के दे देगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपने जो आपको अच्छी लगे ऐड कॉपी, जो आप जिसका हुक आपको अच्छा लग रहा हो, जो आपको लग रहा हो कि अगर आप ये ऐड कॉपी पढ़ते, देखिए आपने चीजों को किस तरह से देखना है कि अगर आप ये ऐड कॉपी, अगर आप ये कैप्शन पढ़ते तो क्या आप उससे राब्ता करते। फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंस्टा यूज कर रहे हैं, आपको एक ऐड शो हुई है, उस ऐड के ऊपर इस तरह का ऐड कॉपी लिखी हुई थी, इस तरह का कैप्शन लिखा हुआ था, अगर आपको वो कैप्शन शो होता तो क्या आप इस कैप्शन के ऊपर क्लिक करके उस बंदे से राब्ता करना चाहते या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखना है कि आपके हिसाब से क्या ये चीज फिट बैठ रही है, क्या ये चीज अट्रैक्टिव है, क्या ये चीज इंगेजिंग है, कस्टमर को, क्लाइंट को इंगेज करेगी या नहीं। ठीक है, तो उस तरह का आपने एक ऐड कॉपी प्राइमरी टेक्स्ट उसको आपने पिक कर लेना है। ठीक है, और अक्सर क्लाइंट हंटिंग की एड्स में ना पाकिस्तान के लिए हम उर्दू वाले फॉन्ट्स, उर्दू वाले जो प्राइमरी टेक्स्ट हैं उसको भी यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं लिख देता हूं कि इन उर्दू। ठीक है, तो आप उर्दू में भी पिक कर सकते हैं, इंग्लिश में भी पिक कर सकते हैं, फिलहाल हम इसको पिक कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रगलिंग टू गेट कस्टमर्स ऑनलाइन, लेट फेसबुक एड्स डू द मैजिक। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 3500, इस कंप्लीट को आपने पिक कर लेना है। पिक करने के बाद आपने यहां पर प्राइमरी टेक्स्ट वाली जगह पर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये यहां पर आ गया। अब यहां पर आपने हेडलाइन में एक चीज इंटर करनी है, लिमिटेड टाइम, सॉरी
टाइम ऑफर, ठीक है। यहां पर आप एक फायर वाला इमोजी भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके सामने आपका एड प्रीव्यू शो आपको वो करवा रहा है कि आपकी एड कुछ इस तरह से शो होगी, ठीक है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। फेसबुक फीड के ऊपर कुछ इस तरह से शो होगी आपकी एड, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करता हूं चीजों को तो आपके लिए बेहतर समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका कैप्शन शो होगा, ठीक है। ये देखें जो फेसबुक फीड है इसमें अक्सर जगह पर जब आपकी ऐड शो होगी तो ये जो आपने हेडलाइन इंटर की है ये वाली, ठीक है, ये आपकी पोस्ट के ऊपर यहां पर लिखी हुई शो होगी, ठीक है। हेडलाइंस भी आपने वो इंटर करनी है जो कस्टमर को आपकी ऐड के ऊपर क्लिक करने के ऊपर मजबूर कर दे, ठीक है, ताकि एक बार कस्टमर आपसे राब्ता तो करेगा मिनिमम। ओके, यहां पर आपको आपका एडवांस प्रीव्यू भी मिल जाता है, तमाम ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं इस जगह पर, ठीक है, कि आपकी ऐड किस प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरह से शो होगी। इंस्टाग्राम फीड है, इंस्टाग्राम स्टोरीज है, तो हर एस्पेक्ट से आपको आपकी ऐड शो करवाएगा कि हर लोकेशन के ऊपर, हर प्लेसमेंट के ऊपर आपकी ऐड किस तरह से शो होगी, ठीक है। ओके, इसको अब हम क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद एक ये डेस्टिनेशन का ऑप्शन है, ठीक है। डेस्टिनेशन का क्या मतलब है कि जो भी शख्स आपकी ऐड के ऊपर क्लिक करेगा वो कहां जाएगा। डेस्टिनेशन पर क्लिक किया ना, ये मेरा व्हाट्सएप ओपन हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पर व्हाट्सएप का वो लोगो शो करवा रहा है कि व्हाट्सएप के ऊपर जाएगा और इस नंबर के ऊपर जाएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ शो होगा। अगर मैं स्क्रीन को थोड़ा सा और जूम आउट करूं, ठीक है, तो इस तरह की कुछ डेस्टिनेशन होगी ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद। अब आपने क्या करना है, वापस अपनी ऐड देखनी है, तमाम चीजें ठीक हैं, ठीक है। एक और चीज हम प्राइमरी टेक्स्ट में करते हैं कि ये जो फर्स्ट लाइन है इसको हम थोड़ा सा बोल्ड करते हैं, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लें, यहां से कॉपी करने के बाद आपने गूगल पर आना है, तो यहां पर आपने सर्च करना है फॉन्ट चेंजर, ठीक है। फॉन्ट चेंजर आपने सर्च किया, ये जो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ओपन होता है, तो जो चीज आपने कॉपी की थी वो आपने यहां पर पेस्ट करके यहां से आपके सामने फॉन्ट्स आ जाते हैं, आपने इनमें से एक फॉन्ट ओपन कर लेना है, ठीक है। अब मैं मोस्टली यूज करता हूं ये वाला फॉन्ट या ये वाला, ठीक है, आप ये भी यूज कर सकते हैं। आज हम इसको ट्राई करते हैं। इसको आपने कॉपी कर लेना है। ये देखिए थोड़ा सा बोल्ड भी है और थोड़ा सा इटैलिक में भी है। इसको आप कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद दोबारा अपने यहां पर आए और यहां पर इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। ओके, अगर आप मजीद कोई और चेंज करना चाह रहे हैं, जो भी आप यूज करना चाहें वो यहां से आप कॉपी करके वो फॉन्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर हम इसको पेस्ट करते हैं। ओके, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी ऑडियंस टारगेट करनी है अपनी क्लाइंट हंटिंग वाली ऐड के लिए, ठीक है। एक अच्छी सी अट्रैक्टिव सी आपने ऐड पिक्चर बनानी है, ठीक है। उस पिक्चर के अंदर फिर आपने अच्छे तरीके से आपने बजट शेड्यूल करना है, सॉरी बजट एंटर करना है, टाइम शेड्यूल करना है, और मेन जो आपकी ऑडियंस टारगेटिंग है ये आपके अच्छे तरीके से आपने टारगेटिंग करनी है, ठीक है। कोशिश करें कि जो मैंने आपको बताई हैं तमाम ऑप्शंस को यूज करें पहले। अगर आपको बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिलते तो आप एक दो ऑप्शंस मजीद इसमें ऐड करें, वो हम आपको साथ साथ गाइड करते रहेंगे, ठीक है। पहले आप इन चीजों को ट्राई करें। ऐड पब्लिश करने से पहले मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि देखें अब आपकी ऐड तकरीबन रेडी हो चुकी है, तकरीबन क्या बस रेडी है आपकी ऐड, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है कि स्टार्टिंग से पहले पेज पर जाएं, इसमें देखें अगर आपने इसमें जो चीजें एंटर की थी वो वैसे ही हैं या चेंज हो गई हैं, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि फेसबुक पेज हम रिफ्रेश करते हैं तो चीजें ऑटोमेटिकली जो हमने सेट की होती हैं उससे चेंज हो जाती हैं। तो एक लास्ट टाइम पब्लिश करने से पहले आपने तमाम चीजें, यहां पर आपने नंबर चेक करना है कि ये नंबर सही आ रहा है,
फेसबुक पेज आपने सही इंटर किया है, ठीक है, बजट आपने जो इंटर किया था उसी के हिसाब से आ रहा है, ठीक है, आपने यहाँ पर शेड्यूलिंग ठीक की है, तमाम चीजें जिस तरह से आपने पहले की हैं सिर्फ आपने कंफर्म करना है कि सेम वही चीजें अवेलेबल हैं, ये चेंज हो गई हैं। ओके, तो ऐड हमारी रेडी है, अब हम इसको पब्लिश भी कर रहे हैं आज, ठीक है, इसको भी हम पब्लिश करते हैं। देखिए जैसे हम अपनी ऐड को पब्लिश करेंगे तो यहाँ पर आपको चीजें शो होंगी, पब्लिशिंग 1 of 3, ठीक है, 1 of 3 का मतलब ये है कि पहले ये कैंपेन लेवल को पब्लिश कर रहा है, फिर 2 of 3 होगा तो ये एड सेट लेवल को पब्लिश कर रहा है, ठीक है, ये देखें 1 कैंपेन, 1 एड सेट और 1 एड, ये तीनों चीजें पब्लिश हो गई हैं, इसलिए वो 1 of 3 आपको शो करवा रहा था, ठीक है। तो अब तीनों चीजें पब्लिश हो चुकी हैं, मल्टीपल आइटम्स पब्लिश्ड, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी क्लाइंट हंटिंग की ऐड रन करनी है, ठीक है, इस तरह से आपने ऑडियंस टारगेट करनी है, इस तरह से आपने अपनी ऐड कॉपी रेडी करनी है, इस तरह से आपने अपनी ऐड इमेज रेडी करनी है, जिस तरह से हमने आपको सिखाया है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। पिछली एक क्लास है क्लाइंट हंटिंग की पहली क्लास, उसको भी देखें समझें, इस क्लास को भी देखें समझें और प्रैक्टिस करें और अपनी ऐड रन करें, ठीक है, ताकि आपके पास क्लाइंट आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। देखिए आपने अपनी ऐड के ऊपर ना आपको स्पेंडिंग तो करनी ही पड़ेगी, 500 डेली की, 1000 डेली की आपको स्पेंडिंग तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन जैसे ही आपके पास क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे तो आपकी स्पेंडिंग वो आपको क्लाइंट ही पे कर रहे होंगे, ये आपको विद टाइम आगे जाके चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक दिन की ऐड रन की, 500 की आपने उसके ऊपर स्पेंडिंग की, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक दिन में 1 या 2 क्लाइंट भी आ जाते हैं, ये 500 भी आपके रिकवर हो जाएंगे और आपका अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से चीजें आगे मूव करती हैं, ये आप विद टाइम समझ जाएंगे चीजों को। तो आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, इस क्लास को अच्छी तरीके से देखें, समझें और प्रैक्टिस करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।